अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा 3 से 4 दिन के गैप के बाद आज हम दोबारा से पार्ट 1 और पार्ट 2 फिज़िक्स के लेक्चर की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में मैं पार्ट 2 फिज़िक्स का जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को लेकर उस टॉपिक को आज हम फाइनलाइज करेंगे। और इससे पहले एक ज़रूरी बात, आप में से जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक अभी तक नहीं सुना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा। आप लोग वो लेक्चर लाजमी सुन लें ताकि आज के लेक्चर की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। मैं रफली सा 1 से 2 मिनट में उस लेक्चर को रिकॉल करता हूं जिसको आज हम फाइनलाइज कर रहे हैं। इसकी बेसिक मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं। हमने बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्यों है, होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड ऑफ फोर्सेस क्यों कहा जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पेश किसने किया था, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था। सबसे पहले बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये चार्ज के इर्द गिर्द एक इलाका होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लाया जाए तो उस पर फोर्स लगती है, तो इस इलाके को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। चूंकि इस इलाके में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है, इस वजह से इस इलाके को फोर्सेस का इलाका कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने पेश किया क्यों था, इसकी बेसिक में 2 क्वेश्चन अराइज हुए थे। अगर आपको याद आ रहा हो, सबसे पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फोर्स 2 चार्जेस के दरमियान में है, ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मैसेज के दरमियान में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहां से आई है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट कैसे होती है। पहले क्वेश्चन का आंसर अभी तक अननोन है, इस वजह से इस फोर्स को बेसिक फोर्स ऑफ नेचर का नाम देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं था कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट कैसे होती है। इसका कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने पेश किया इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन भी किया, लास्ट लेक्चर में समझा भी। इस लेक्चर में बेटा बात को गौर से समझना है। हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज को लाया जाता है, उस पर फोर्स जो लगती है वो कितनी लगती है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, वो फोर्स कहां ज्यादा होगी, कहां कम होगी, इन तमाम पॉइंट्स को आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको माइकल फैराडे का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज के इर्द गिर्द मौजूदगी थी, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर समझाता चलूं ताकि हमें बात समझने में कदरे आसानी हो जाए। देखिएगा जी, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, हर चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी है? जिस तरीके से अगर हम एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें,
तो जब एक इंसान पैदा होता है तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, ये इंसान की बुनियादी प्रॉपर्टीज हैं, इंसान के साथ आई हैं। तो सेम वे में हर चार्ज के साथ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अटैच है जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इस अंदाज में समझेंगे कि माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को किस वे में समझाया। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, हर चार्ज के इर्द गिर्द एक इलाका मौजूद है। उस इलाके में अगर कोई दूसरा चार्ज लाया जाएगा तो पहले वाला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने का पाबंद होगा और उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। इस इलाके को बेटा यहां पर डॉटेड लाइंस से जाहिर किया गया है। ये बेटा चार्ज मौजूद है, ये चार्ज के इर्द गिर्द रीजन मौजूद है डॉटेड लाइंस से, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब बेटा यहां पर दो बातें हैं जो समझने वाली हैं, गौर कीजिएगा इन चीजों पर। देखिए, चार्ज के करीब करीब डॉट्स ज्यादा मौजूद हैं। जो जो चार्ज से हम दूर जा रहे हैं डॉट्स की डेंसिटी कम हो रही है। बात फॉलो कर रहे हैं? चार्ज के करीब करीब डॉट्स ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। जो जो चार्ज से हम दूर जा रहे हैं डॉट्स की डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इस पॉइंट को अब गौर से समझिएगा। इन पॉइंट्स के मुताबिक जहां पर डॉट्स ज्यादा तादाद में मौजूद हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जहां डॉट्स कम तादाद में मौजूद हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इसका मतलब क्या है? सादा से अल्फाज में, चार्ज के करीब करीब डॉट्स ज्यादा, तो मतलब चार्ज के करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर किसी चार्ज को हम किसी दूसरे चार्ज के करीब करीब रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगी। वजह क्या है? क्योंकि उस चार्ज के करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जो जो हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, तो अल्टीमेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो यहां पर इन पॉइंट्स को मैं कुछ यूं लिखूंगा, और ये बेटा आप लोगों के एनुअल एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज proportional to strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। डेंसिटी कहते हैं बेटा कसरत को, इजाफा, ज्यादती। डॉट्स जहां पर ज्यादा मौजूद हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इसका उल्ट क्या होगा? जहां डॉट्स की डेंसिटी कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बेटा? कम होगी। अब इस पॉइंट से हम किसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन को लिखने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास आएगी कि डिफाइन टेस्ट चार्ज। नाम से जाहिर है ऐसा चार्ज जो किसी दूसरे चार्ज की फील्ड को टेस्ट करेगा कि आया कि उस चार्ज के सराउंडिंग में फील्ड मौजूद है
या नहीं है तो ऐसा चार्ज क्या कहलाएगा बेटा? टेस्ट चार्ज। तो इसकी यहां पर डेफिनेशन लिखूंगा, चार्ज विच इज यूज्ड टू टेस्ट द फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। किसी भी दूसरे चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए जो चार्ज हम यूज करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? टेस्ट चार्ज। और बेटा याद रख लें, कन्वेंशनली इसको हम पॉजिटिव पोलैरिटी का लेते हैं। बेटा एमसीक्यू आएगा कि बताइएगा टेस्ट चार्ज को कन्वेंशनली नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव? तो बेटा टेस्ट चार्ज कौन सी पोलैरिटी रखता है? पॉजिटिव पोलैरिटी रखता है। अब बेटा हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। फर्ज कर लें ये चार्ज है, इसकी फील्ड को टेस्ट करने के लिए मुझे कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज। इसको बेटा क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जाहिरी बात है हर चार्ज की फील्ड होती है, इस चार्ज की भी फील्ड होगी। बेटा याद रख लें, फील्ड ज्यादा होगी या कम होगी डिपेंड करेगा चार्ज के साइज पर। चार्ज का साइज जितना बड़ा, फील्ड का इलाका उतना फैल जाएगा, वसी हो जाएगा। जितना कम होगा उतना फील्ड का इलाका भी क्या हो जाएगा? स्क्वीज हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। अब ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के सामने रखा जाता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा उसको हम इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिएगा बेटा, कम फोर्स लगेगी तो मतलब ये वहां पर मौजूद है जहां फील्ड की इंटेंसिटी कम है। ज्यादा फोर्स इस पर लगेगी तो मतलब ये वहां मौजूद है जहां फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा। और मैंने फील्ड की इंटेंसिटी कम और ज्यादा को किस तरह समझाया? इन डॉट से। जहां डॉट ज्यादा तादाद में मौजूद वहां फील्ड भी क्या होगी? इंटेंस होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहां पर हम फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और बेटा ये चार्ज कौन सा है? यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा आप लोगों को मैं बताता चलूं, ये आप लोगों के एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? इसको जाहिर करते हैं बेटा कैपिटल ई से। और याद रख लें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना है बेटा। एमसीक्यू में आएगा कि बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है या स्केलर है? तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसका फॉर्मूला देखिएगा, E इज इक्वल टू फोर्स, और ये बेटा लगी किस पर थी? इस टेस्ट चार्ज पर। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट बेटा देखिएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या बन जाएगा? यूनिट न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। और याद रख लें ये बराबर होता है वोल्ट पर मीटर के। क्यों बराबर होता है ये बेटा अभी हम आगे जाकर समझेंगे। अभी आपने ये चीज जहन में रखनी है कि न्यूटन पर कूलम बराबर किसके होता है? वोल्ट पर मीटर के। होपफुली यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी।
अब बेटा अगला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मैक्सिमम अटेंशन चाहिए इस पॉइंट को फर्दर प्रोसीड करके फाइनलाइज करने के लिए। गौर से समझना है बेटा। अगर इस फॉर्मूला को गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, और याद रख ले इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा दो चार्जेस के दरमियान की फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइनलाइज करना हमें कूलम ने सिखाया था, कूलम्स लॉ में। तो देखिएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स किन दो चार्जेस के दरमियान में है, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू नॉट। और बेटा फर्ज कर लें इन दोनों चार्जेस के दरमियान में सेपरेशन कर लें स्मॉल आर। क्लियर है बात? तो यहां से मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूं तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये बेटा मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इस वजह से मैंने एरोस को इग्नोर किया। अब इस फोर्स को क्या नाम देते हैं? कूलम फोर्स। इसकी वैल्यू अगर आपको याद हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। क्लियर है बात बेटा? और नीचे ये वाला टेस्ट चार्ज आ जाएगा Q नॉट, इसको हम नाम दे देंगे E का। क्लियर है? अब बेटा समझना है, क्या यहां पर Q1 प्लस Q के बराबर है? बिल्कुल। क्या यहां पर Q2 प्लस Q नॉट के बराबर है? बिल्कुल। इधर वैल्यूज पुट करें तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह बेटा आ जाएगा Q, Q2 की जगह बेटा आ जाएगा Q नॉट, R का स्क्वायर। लेकिन ये भूलना नहीं है कि ये वाला Q नॉट एज इट इज आएगा। अब देखिएगा Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, E किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R का स्क्वायर। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इसका मतलब याद रख लें, इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकली? सिंपल प्रोपोर्शनल निकली चार्ज के। डिफरेंस समझते रहना है, इधर प्रोडक्ट इधर सिंगल चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब दोनों में कॉमन क्या है? ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ वेरी करेगी और ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ वेरी करेगा। अगर बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो इधर बेटा एरो आएगा, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा हमारा रिमेनिंग पोर्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। थैंक यू सो मच।